दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी ने शेयर होल्डर के लिए यहाँ पे मीटिंग रखी है। उनके वोटिंग राइट का इस्तेमाल करवाने के लिए, शेयर होल्डर से अपने प्रस्ताव को पास करवाने के लिए। तो क्या है, कंपनी की तरफ से ये फैसला उसको समझेंगे और दूसरी तरफ हमारे सामने नया शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। अब किसने किसने सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट किया है और किसने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया है, समझेंगे अच्छे से। सबसे बड़ी बड़ी बात ये है कि इस समय सुजलॉन फिर से 45 को क्रॉस कर गया है। निचले लेवल से अच्छी खासी रिकवरी हुई है। 38 का स्टॉक 45 पे पहुंच गया है। क्या ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर करेगा? जो गिरावट का सिलसिला क्या आप थम चुका है, क्योंकि बाजार में फिर से एक पॉजिटिव माहौल बना है। तो इन सारी बातों को जानेंगे, लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो 45.59 पर क्लोजिंग देखने को मिली, 3.07% की तेजी के साथ। तो ये देख सकते हो कि स्टॉक 38 तक चला गया था गिरते हुए। अब वो स्टॉक फिर से 45 को क्रॉस किया है और अच्छी बात है कि क्लोजिंग 45 के ऊपर जो इंट्राडे के हाई के आसपास ही हुई है। लेकिन अभी इसको 74 का सफर तय करना है। अभी इसको और दौड़ना होगा। तो काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है, जिससे उम्मीद जगी है कि अब आने वाले इसमें सुजलॉन फिर बेहतर कर सकता है। तो ये देखो कि हमारे सामने मार्च का शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज है, 11.73% पर है। तो प्रमोटर ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम है। यही लोगों के लिए चिंता का विषय है। लेकिन प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग क्यों बेची, इसको हमने कई बार इसको एक्सप्लेन किया है कि प्रमोटर ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ाया है, अपने कर्ज को खत्म किया है। आने वाले समय फिर से प्रमोट अपनी होल्डिंग बढ़ा सके और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रमोटर ग्रुप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उस वजह से भी यहाँ पे होल्डिंग कम होती है। अब यहाँ पे जो अच्छी गुड न्यूज ये है कि FI और FPI की होल्डिंग इंक्रीज हुई है। तो 23.73% की होल्डिंग थी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की, वो मार्च में बढ़ के 23.85% पर आ गई है। इसका मतलब ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर ने भरोसा जताया और फिर से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है। जबकि बहुत सारा पैसा मार्च क्वार्टर के दरमियान बाजार से निकला, लेकिन उन्होंने सुजलॉन में अपने होल्डिंग को बढ़ा दिया है। यहाँ पे ये बात ज़रूर है कि कुछ होल्डिंग ट्रिम हुई है, मतलब कुछ इन्वेस्टर कम ज़रूर हुए। पहले 773 जो इन्वेस्टर थे, निवेश करते थे सुइलों में, अब वो 771 रह गए। 2 कम हुए, लेकिन होल्डिंग तो बढ़ी है ओवरऑल, ये अच्छी बात है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, तो गुड न्यूज़ ये है कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी बढ़ गई है। तो 4.82% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, जो मार्च क्वार्टर में यानी क्वार्टर 4 में बढ़ के 4.87% हो चुके हैं। यानी म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ चुका है। उन्होंने इस गिरावट का फ़ायदा उठा के निवेश किया है। ये अलग बात है कि यहाँ पे 4 म्यूचुअल फंड कम हुए ज़रूर है। तो 34 म्यूचुअल फंड की होल्डिंग थी क्वार्टर 3 में, क्वार्टर 4 में 30 म्यूचुअल फंड रह गए। तो 4 म्यूचुअल फंड कम ज़रूर हुए, लेकिन ओवरऑल जो म्यूचुअल फंड का निवेश तो बढ़ गया है। अब बात करें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो इंडिया के बड़े फंड हाउस है, उनका निवेश भी यहाँ पे बढ़ चुका है। आप देख सकते हो कि 32.96% की होल्डिंग थी उनकी क्वार्टर 3 में, जो क्वार्टर 4 में 33.03% हो चुकी है। तो क्लियर है कि रिटेल इन्वेस्टर के जो शेयर थे वो बड़े फंड हाउस ने लिए। अब पिछले 3 क्वार्टर से कंपेयर करें तो प्रमोटर की होल्डिंग तो यहाँ पे अनचेंज है, देख ही सकते हो, उसमें कोई बदलाव नहीं है। FI की बात करूँ, उनकी होल्डिंग लगातार बढ़ी है। देखिए 22.7% की होल्डिंग थी क्वार्टर 1 के दरमियान, 2 में ये 23.7% हुई और आप देखें ये क्वार्टर 4 के दरमियान यहाँ पे 23.9% हुई। आप देखें तो क्वार्टर दर क्वार्टर FI की होल्डिंग बढ़ चुकी है। DI की बात करूँ, उनकी 10.1% की होल्डिंग थी, देख सकते हो क्वार्टर 2 में। क्वार्टर 3 में ये घट के 9.2% है, फिलहाल अनचेंज है। ओवरऑल अगर उसमें होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी है। जनरल पब्लिक की बात है तो उनकी होल्डिंग यहाँ पे घट गई है। आप देख सकते हो कि 55.4% की होल्डिंग थी क्वार्टर 2 में, क्वार्टर 3 में 55.3% हुई और फिलहाल मार्च क्वार्टर में 55.2% पर आ गए। तो जनरल पब्लिक ने शेयर बेचे और वो सारे के सारे शेयर जो है बड़े फंड हाउस ने लिए। इसका मतलब ये है कि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे फंस गए, उन्होंने गलती कर ली है। जहाँ पे कमाने का मौका है, रिटेल इन्वेस्टर ने अपना माल बेच दिया है। अब यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में 4.43% की होल्डिंग है प्रमोटर ग्रुप से, जिसमें रमाबेन उकाबाई के पास 3.25% की होल्डिंग है। तो गिरीश आर तांती के पास 0.73% की होल्डिंग है और विनोद आर तांती के पास 0.22% की होल्डिंग है। अब यहाँ पे प्रणव आर तांती एज ए कर्ता ऑफ तुलसी रणछोड़ बाइक HUF की 0.13% की होल्डिंग है, जो
आप देखें तुलसी तांती जी के लड़के, और यहाँ पे जितेंद्र आर तांती उनकी 0.07% की होल्डिंग है, और गीता टी तांती की 0.04% की होल्डिंग है। एनी अदर स्पेसिफाई में 7.30% की होल्डिंग है। आप देखिए इसमें तांती होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की 4.63% की होल्डिंग है, जबकि समन्वय होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के पास 2.67% होल्डिंग है। ये सारे प्रमोटर ग्रुप से है। अब म्यूचुअल फंड की बात कर ले तो यहाँ पे 4.87% की होल्डिंग है, उनकी संख्या 30 है। इसमें मोतीलाल ओसवाल का बड़ा निवेश है, 1.05% की होल्डिंग है, और इसीलिए ये यहाँ पे शो हो रहा है ना। मोतीलाल ओसवाल ने बहुत सारा निवेश किया हुआ है सुजलॉन में, उनको भरोसा है सुजलॉन एनर्जी पे। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 1 में 22.42% की होल्डिंग है, उनकी जो संख्या 650 के आसपास है। और इसमें वेनगार्ड टोटल इंटरनेशनल जो स्टॉक इंडेक्स है उसका 1.16% की होल्डिंग है, और यहाँ पे नाम शो हो रहा है। इसके अलावा वेनगार्ड इमर्जिंग मार्केट स्टॉक इंडेक्स फंड की भी 1.09% होल्डिंग है, और काफ़ी समय से, काफ़ी क्वार्टर से हम बनी हुई है, उनका भरोसा बना हुआ। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो अदर फॉरेन इंस्टीट्यूट की 0.89% की होल्डिंग है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर कैटेगरी में 1 में 0.54% की होल्डिंग है, बैंक की 1.44% की होल्डिंग है, और इंश्योरेंस कंपनी की 1.78% की होल्डिंग है। अब ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनका निवेश 2 लाख से ऊपर है उनकी 12.43% की होल्डिंग है, और ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिन्होंने 2 लाख से नीचे निवेश किया उनकी 26.67% की होल्डिंग है। एनी अदर स्पेसिफाई में देखें तो 1% की होल्डिंग है। एचयूएफ की 0.98% की होल्डिंग है। कुछ और यहाँ पे देखें तो बॉडीज कॉर्पोरेट की 11.75% की होल्डिंग है, जिसमें आप देखें कैनन रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड की 1.76% की होल्डिंग है। आदिज इसके अलावा थर्मल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की 1.28% की होल्डिंग है। अमरीक सिंह एंड सन्स की यहाँ पे 1.05% की होल्डिंग है। आदित्य मीडिया वेल्स की 1.02% की होल्डिंग है, और एनआरए की 1.31% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने है। इस पर एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है, और वो है बाइलगेरो इन्वेस्टमेंट फंड की तरफ से 1.86% का निवेश किया हुआ है। अब यहाँ पे कंपनी शेयर होल्डर की मीटिंग लेने जा रही है, क्योंकि कुछ प्रस्ताव है जिसको पास करवाना है, नई अपॉइंटमेंट हुई है। इसी को लेकर यहाँ पे जो इनके शेयर ट्रांसफर एजेंट है केफिन टेक्नोलॉजी, वो मीटिंग को अरेंज कर रहे हैं। तो जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर है वो सारे वोट करेंगे। तो इसके लिए कट ऑफ डेट आप समझ ले, फ्राइडे 3 अप्रैल 2026। इसका मतलब जो भी शेयर होल्डर है जिनके पास सुजलॉन एनर्जी के शेयर है 3 अप्रैल 2026 तक उनके डीमैट अकाउंट में, वो सारे एलिजिबल है, उनको वोट करना चाहिए। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे 30 दिन का जो समय दिया गया है, तो ये 12 अप्रैल 2026 सुबह 9 बजे से उनका समय शुरू होगा। तो 1 महीने के अंदर वो आप चाहते हो वो वोट कर सकते हैं, आप जो भी उसके फेवर में करें या खिलाफ, आपके पास अधिकार है। तो ये देखिए कंपनी का स्पेशल रिजोल्यूशन प्लान है, जिसमें इन्होंने एक अपॉइंटमेंट की है मिस्टर गिरीश वनवारी, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कंपनी के अंदर। उनका यहाँ पे 5 साल के लिए कार्यकाल शुरू किया गया, जिसके लिए शेयर होल्डर की रजामंदी ली जानी है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो अपॉइंटमेंट है गिरीश वनवारी, जिनकी 54 ईयर की एज है, और चार्टेड अकाउंटेंट है उनका क्वालिफिकेशन, और काफ़ी सारा उनके पास अनुभव है कॉर्पोरेट फाइनेंस का, और इससे संबंधित जो कॉर्पोरेट सेक्टर से संबंधित, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित उन्होंने काफ़ी सारी सेवाएं दी हुई है। तो इसी वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उनको शामिल किया गया। 24 फरवरी 2026 को उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो ये देख सकते हो गिरीश वनवारी जो किसी और कंपनी में डायरेक्टर के तौर पे नहीं है, और आने वाले समय वो कंपनी में अपनी सेवाएं देंगे। 24 फरवरी 2026 से लेके उनका 5 साल के लिए कार्यकाल होगा। तो इसके लिए आप देख सकते हो कि शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी है, उनको अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करना है। तो ये देख सकते हो कि जो वोटिंग शुरू होगी ये 12 अप्रैल 2026 सुबह 9 बजे शुरू होगी, और 11 मई को 2026 शाम को 5 बजे तक आप वोट कर सकते हैं। तो जो भी एलिजिबल वोटर है उनके लिए मौका है, ज़रूर वोट करें। और आप देखें कट ऑफ डेट आपके सामने 3 अप्रैल, इसका ध्यान रखें। तो बिल्कुल काफ़ी अच्छा फैसला किया गया कंपनी की तरफ। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।